आनंद और राजेश दोनों दोस्त वन के मार्ग से होते हुए गांव में आ रहे थे। दोनों बातें करते हुए आगे बढ़ रहे थे। तभी अचानक उनके सामने एक हाथी आ जाता है। अरे राजेश रुको, वो देखो हाथी, उसे जाने दो, फिर हम आगे चलते हैं। अरे अब ये हाथी कब आगे जाएगा पता नहीं, हम ऐसे कब तक रुके रहेंगे यहाँ। रुकते हैं थोड़ी देर। राजेश और आनंद दोनों वहीं रुक जाते हैं। बहुत देर हो जाती है, फिर भी हाथी वहीं खड़ा होता है। अरे ये हाथी तो जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था, पता नहीं और कितनी देर रुकना पड़ेगा, अंधेरा भी होने लगा है। अरे परंतु इस हाथी के सामने से हम जा भी तो नहीं सकते। एक काम करता हूँ। ऐसा कहकर राजेश वहीं पड़ा एक पत्थर उठाकर हाथी पर मारता है। हाथी राजेश को गुस्से से देखता है और उसकी तरफ भागता है। अरे ये हाथी तो पागल हो गया, भागो भागो आनंद। राजेश और आनंद दोनों भागने लगते हैं, पर हाथी राजेश को अपनी सूंड में पकड़ लेता है और उसे जमीन पर पटकता है। फिर एक पेड़ को उखाड़कर आनंद पर फेंक देता है। दोनों जैसे तैसे हाथी से अपनी जान बचाकर भागते हैं। उधर गांव में एक गरीब किसान केशव के घर। इस बार तो पूरी फसल खराब हो गई है, समझ नहीं आ रहा है कि सारा खर्चा कैसे करूंगा। हाँ, मुझे भी वही चिंता लगी है। हम तो इस बार की फसल पर निर्भर थे और फसल ही खराब हो गई। खाद और बीजों के लिए जो कर्जा लिया था उसे तो चुकाना ही पड़ेगा और घर के बाकी खर्चे भी करने हैं। मुझे तो अब कोई और काम देख लेना चाहिए। कुछ दिन बीत जाते हैं। वन में हाथी रोज आने जाने वाले लोगों पर हमला करता रहता है। लोगों को उस मार्ग से प्रवास करने में बहुत समस्या होने लगती है। नगर के लोग हाथी की समस्या के विषय में बात करने के लिए महाराज रामदेव के पास आते हैं। महाराज, नगर के कुछ व्यक्ति आपसे किसी आवश्यक कार्य से भेंट करने आए हैं। हाँ बोलिए, क्या समस्या है आपको? महाराज, मैं कपड़े का व्यापारी हूँ। कल जब मैं वन के मार्ग से दूसरे नगर में व्यापार के कार्य से जा रहा था, तभी एक मदमस्त हाथी ने मुझ पर हमला कर दिया। मेरे व्यापार के कपड़ों की पोटली को छीनकर सारे कपड़े खराब कर दिए। मैं तो जैसे तैसे अपने प्राण बचाकर भागा हूँ। हाँ महाराज, कुछ दिनों पहले मैं और मेरा दोस्त राजेश वन के मार्ग से जा रहे थे, तभी उस पागल हाथी ने हम पर हमला कर दिया था। राजेश को तो उसने जमीन पर पटक पटक कर उसकी हालत खराब कर दी थी। हाँ महाराज, मुझे तो उस दिन लगा था कि मेरे प्राण ही चले जाएंगे। महाराज, हम नगर वासियों का तो वन के मार्ग से नगर के बाहर जाना बहुत मुश्किल हो गया है और दूसरा कोई मार्ग भी नहीं है। आप कृपया शीघ्र ही कुछ कीजिए, नहीं तो हम सबके व्यापार ठप हो जाएंगे। महामंत्री, आपको क्या लगता है कि इस हाथी की समस्या का क्या उपाय किया जाए? महाराज, मेरे विचार से हमें उस हाथी को पकड़ने के लिए कोई योजना बनानी होगी, परंतु समस्या ये है कि वह हाथी वन में किसी को आने ही नहीं दे रहा। यदि ऐसी बात है तो आप नगर में घोषणा कर दीजिए कि जो कोई व्यक्ति उस पागल हाथी को शांत करके उसे पकड़कर राजमहल ले आएगा, उससे मैं 1000 मुद्राएं दूंगा। साथ ही उसके सम्मान के तौर पर उसके हाथ में मैं खुद सोने का कड़ा पहनाऊंगा। महाराज आदेश देते हैं और महामंत्री सैनिक को नगर में भेजते हैं। सैनिक पूरे नगर में खबर देने लगता है। सुनो सुनो सुनो, नगर वासियों, हमारे राज्य के बाहर वन में एक पागल हाथी ने आतंक फैलाया हुआ है। महाराज ने कहा है कि जो कोई व्यक्ति उस पागल हाथी को पकड़कर उनके सामने लाएगा, उसे महाराज 1000 मुद्राओं के साथ सोने का कड़ा भेंट करेंगे। सुनो सुनो सुनो। ये बात सुनकर नगर के सभी लोगों के मन में 1000 मुद्राओं का लालच पैदा हो जाता है। कुछ लोग वन में हाथी को पकड़ने के लिए जाते हैं, पर हाथी उन्हें उठाकर फेंक देता है। धीरे धीरे लोगों में ये हाथी का इतना भय बैठ जाता है कि कोई भी वन में जाने का साहस नहीं करता है। अब तो वो हाथी नगर में आकर फसल खाने लगता है।
सरिता, उस दिन महाराज की घोषणा सुनी थी? हाँ, सुनी तो थी। कह रहे थे कि महाराज उस हाथी को पकड़ने वाले को 1000 सोने की मुद्राएं देने वाले हैं। हाँ, और सम्मान के लिए एक सोने का कड़ा भी। मुझे तो लगता है कि मुझे एक बार वन में जाकर हाथी को पकड़ने का प्रयास करना चाहिए। परंतु आज तक जितने भी लोग हाथी को पकड़ने के लिए गए थे, हाथी ने उनकी पिटाई कर दी है। अभी अपने प्राण बचाकर लौटे हैं। कहीं आपको कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे? देखो सरिता, ये धन प्राप्त करने का अच्छा अवसर है। विचार करो, यदि मैं उस हाथी को पकड़ने में सफल हो गया तो हमें इतना धन मिलेगा कि हमारी सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। आपकी बात तो सही है, परंतु मेरा मन नहीं मान रहा है। इस गरीबी से निकलने का यही एक मार्ग है। मैं अवश्य प्रयास करूंगा। तुम केवल मुझे थोड़े से केले और हरी घास साथ में दे दो। केशव हाथी को पकड़ने के लिए वन में आता है। उस खूंखार हाथी को देखकर एक क्षण के लिए उसे भय लगता है, परंतु वो हिम्मत करके आगे जाता है। दूर से ही हाथी के सामने केले और हरी घास डालता है। हाथी खाने लगता है। तभी केशव ध्यान से हाथी को देखने लगता है। हाथी के पिछले पैर में केशव को एक घाव दिखाई देता है। अरे ये क्या? इस हाथी के पाँव में तो घाव है और कितना बड़ा कांटा फंसा हुआ है। लगता है इसी घाव के दर्द के कारण ये ऐसा व्यवहार कर रहा है। मुझे इसकी सहायता करनी होगी। केशव धीरे धीरे आगे बढ़ता है। हाथी खाने में मग्न होता है। तभी केशव उसे प्यार से सहलाकर नीचे बैठ जाता है। फिर केशव धीरे से हाथी के पैर का कांटा निकाल देता है। हाथी के शरीर से कांटा निकलते ही उसे राहत मिलती है। केशव हाथी के गले में एक रस्सी बांधकर उसे अपने साथ घर ले आता है। आपने इस हाथी को पकड़ लिया? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। अच्छा हुआ कि इसने आपको कुछ किया नहीं। ये हाथी पागल नहीं है। वो देखो, इसके पैर में एक बड़ा सा कांटा चुभा हुआ था। कई दिनों से इसका खून भी सूख रहा था। मैंने वो कांटा निकाल दिया और इसे दर्द से राहत मिल गई। मैं एक काम करती हूँ, इसके घाव पर हल्दी और जड़ी बूटी का लेप लगा देती हूँ। इससे जल्दी आराम मिलेगा। सरिता हल्दी और जड़ी बूटी का लेप हाथी के घाव पर लगाती है। फिर केशव और सरिता हाथी को लेकर महाराज के पास आते हैं। अरे वाह, हमारे नगर में तो कोई ऐसा साहसी व्यक्ति है जिसने इस पागल हाथी को नियंत्रण में करके उसे बंदी बना लिया। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। नहीं महाराज, ये हाथी पागल नहीं है। इसके पिछले पैर में कई दिनों से एक बड़ा कांटा फंसा हुआ था। इसका खून भी निकल रहा था जो समय के साथ सूख गया था। कांटे से हुए घाव के कारण ये पागलों की तरह व्यवहार कर रहा था। महाराज रामदेव हाथी के पैर का घाव और उस पर हल्दी का लेप देखते हैं। अच्छा, तो ये बात थी। हाँ महाराज, पता नहीं इतने लोगों में किसी के ध्यान में ये बात कैसे नहीं आई। इसे तो हमारी सहायता की आवश्यकता थी और हम ही इसे बंदी बनाने का विचार कर रहे थे। केशव, तुमने सच में साहस का कार्य किया है। जैसे कि मैंने कहा था, ये लो तुम्हारी 1000 मुद्राएं और ये सोने का कड़ा। महाराज रामदेव खुद अपने हाथों से केशव के हाथ में सोने का कड़ा पहनाते हैं। हाथी के पकड़े जाने से नगरवासी भी चैन की सांस लेते हैं। महाराज, ये हाथी तो पकड़ा गया, परंतु अब इसे वन में छोड़ दें या यहीं राजमहल में रखें? मेरे विचार से इसे अभी महल में ही रखते हैं। जब इसका पैर पूरी तरह से स्वस्थ हो जाए, इसे वन में छोड़ देंगे। केशव महाराज की आज्ञा लेकर अपने घर लौटने लगता है। तभी हाथी भी उसके पीछे आता है। हाथी अपनी सूंड से केशव का हाथ पकड़ लेता है। यह देखकर, केशव, तुमने इस हाथी की सहायता करके इसे पीड़ा से मुक्त किया है। कदाचित इसी कारण से वो तुमसे प्रेम करने लगा है। मुझे लगता है कि ये तुम्हारे साथ ही जाना चाहता है, तभी तो तुम्हारा हाथ पकड़ लिया है इसने। आपकी बात सही है महाराज। स्नेह तो हमें भी है इस हाथी से, परंतु मैं गरीब किसान हूँ। इस हाथी के खाने का भार कैसे उठा सकता हूँ? तुम उसकी चिंता मत करो। इस हाथी के लिए राजकोष से तुम्हें हर महीने रकम दी जाएगी। तुम उसी से इसके भोजन का प्रबंध करना। महाराज की ये बात सुनकर केशव खुश हो जाता है और हाथी को लेकर सरिता के साथ घर लौट जाता है। हाथी सरिता और केशव से बहुत प्रेम करता था।
जब दोनों खेत में काम करने जाते थे तब वो उनके घर का ख्याल रखता था। ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं। सरिता एक सुंदर से बेटे को जन्म देती है। हाथी उसका भी बहुत प्रेम से ख्याल रखता था। जब सरिता काम में व्यस्त होती थी तब हाथी बच्चे को झूला झूलाता था। केशव का परिवार हाथी के साथ हंसी खुशी रह रहा था। एक दिन महामंत्री केशव के घर आते हैं। केशव, कैसे हो? और हमारा प्यारा हाथी कैसा है? अच्छा है महामंत्री जी, बच्चे को झूला झुला रहा है। इस हाथी के होते हुए मुझे और मेरी पत्नी को बच्चे की कोई चिंता ही नहीं होती। ये हमारे बच्चे का अच्छे से ख्याल रखता है। सच कहते हैं कि ये प्राणी कभी भी किसी का उपकार नहीं भूलते। मनुष्य को चाहे हम जीवन भर प्रसन्न करने का प्रयास करें, परंतु हमारे एक बार ना कहने पर वो हमसे रुष्ट हो जाता है। परंतु प्राणी कभी रुष्ट नहीं होते, उन्हें केवल हमसे प्रेम की अपेक्षा होती है। सत्य कह रहे हैं आप महामंत्री जी। ये हाथी तो मेरे लिए सौभाग्य बनकर आया है। इसके कारण ही मुझे महाराज से धन की प्राप्ति हुई है। उस धन से मेरी सारी समस्याएं समाप्त हो गई हैं। ये लो, महाराज ने इस महीने की धनराशि भेजी है हाथी के भोजन के लिए। तुम सच में सज्जन हो केशव। महाराज हर महीने जो धनराशि भेजते हैं उसे तुम कभी भी अपने व्यक्तिगत खर्च के लिए उपयोग में नहीं लाते। महामंत्री जी, ईश्वर और महाराज की कृपा से मैं जितनी मेहनत करता हूँ उसका फल मुझे प्राप्त होता है, तो क्यों मैं हाथी के लिए दी हुई धनराशि को व्यक्तिगत खर्च के लिए उपयोग करके पाप का भागी बनूं? महामंत्री केशव की प्रशंसा करते हुए चले जाते हैं। कुछ दिनों के बाद केशव का बच्चा बहुत बीमार हो जाता है। उसका शरीर सफेद पड़ने लगता है। केशव वैद्य जी को बुलाता है। केशव, मैं बच्चे को औषधि दे रहा हूँ, परंतु इसे खून की कमी का रोग हुआ है। इसकी खून की कमी को नियंत्रण में लाने के लिए मुझे विशेष प्रकार की जड़ी बूटी की आवश्यकता है, परंतु वो औषधि अभी मेरे पास नहीं है। तो अब क्या करें वैद्य जी? वो औषधि वन में एक पहाड़ी पर मिलती है, परंतु अभी मैं वयस्क हो गया हूँ, इसीलिए मैं उस पहाड़ी पर नहीं जा सकता। यदि तुम जाकर उस जड़ी बूटी को ले आओ तो अच्छा होगा। केशव वैद्य जी को हाँ कहता है और वैद्य जी चले जाते हैं। केशव को समझ नहीं आता कि वो इस जड़ी बूटी को कैसे पहचाने। केशव इस विषय में सरिता से बात ही कर ही रहा था कि तभी हाथी केशव का हाथ पकड़ लेता है और चलने लगता है। अरे, मुझे तुम कहाँ ले जा रहे हो? हाथी केशव को लेकर वन में आता है और पहाड़ी पर ले जाता है। फिर हाथी वो जड़ी बूटी तोड़कर केशव के हाथ में रख देता है। अच्छा, तो तुम इस जड़ी बूटी के लिए मुझे यहाँ ले आए थे। सच में तुम तो मेरे बच्चे के तारणहार हो। केशव हाथी के साथ जड़ी बूटी लेकर घर आता है। वैद्य जी जड़ी बूटी को पिसकर बच्चे को खिला देते हैं। धीरे धीरे केशव का बच्चा ठीक हो जाता है। केशव और सरिता हाथी के पास आकर उसे सहलाने लगते हैं। आज अगर तुम ना होते तो पता नहीं मेरे बच्चे का क्या होता। तुमने मेरे बच्चे को बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है हाथी। हाँ, सच में यदि तुम नहीं होते तो मैं वो जड़ी बूटी कभी प्राप्त नहीं कर पाता। आज तुमने मेरे बच्चे के प्राण बचाकर एक महान कार्य किया है। केशव के ऐसे कहते ही हाथी के आसपास रंग बिरंगी किरणें उत्पन्न होती है और अचानक से हाथी रहस्यमयी तरीके से एक देवता में बदल जाता है। केशव और सरिता उस देवता को प्रणाम करते हैं। ये सब क्या है प्रभु? हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं स्वर्ग का एक देवता हूँ। कुछ वर्षों पहले मैं स्वर्ग से पृथ्वी पर विहार करने आया था। मुझ में रूप बदलने की शक्ति है। एक दिन मैंने देखा कि पेड़ के नीचे एक ऋषि बैठकर साधना कर रहे थे। अचानक मेरे मन में विचार आया
कि ऋषि के साथ चेष्टा करूं। इसीलिए मैंने हाथी का रूप ले लिया। फिर जिस पेड़ के नीचे ऋषि बैठे थे उस पेड़ को मैं अपने मस्तक से हिलाने लगा। उस पेड़ के फल ऋषिवर के शरीर पर गिरने लगे। ये देखकर मुझे और मजा आने लगा और मैं पेड़ को और जोर जोर से हिलाने लगा। तभी पेड़ की एक शाखा टूटकर ऋषिवर के शरीर पर गिर गई और वो आहत हो गए। उनकी साधना भंग हो गई और उन्होंने मुझे श्राप दे दिया। मैं तुम्हें पहचान गया हूँ। एक देवता होकर एक ऋषि के साथ ऐसा उद्दंड करते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आती? मेरी साधना भंग की है तुमने, इसीलिए अब मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम सदा के लिए हाथी बनकर रहोगे। मेरे बार बार क्षमा मांगने पर ऋषिवर का क्रोध शांत हो गया और उन्होंने कहा कि जब तुम किसी असहाय की सहायता करके कोई महान कार्य करोगे तभी तुम फिर से अपने वास्तव रूप को प्राप्त कर पाओगे और स्वर्ग लोक लौट सकोगे। आज तुम्हारे बच्चे के प्राण बचाकर मेरे हाथ से महान कार्य हुआ है, इसीलिए मुझे अपना वास्तव रूप प्राप्त हुआ है। इसका अर्थ है कि अब हमारा हाथी हमारे साथ नहीं रहेगा, आप अपने रूप में लौट जाएंगे। मुझे तो जाना होगा केशव, तुम्हारे साथ इतने वर्षों से रहते हुए मुझे तुम सबसे अति स्नेह हो गया है, परंतु मैं विवश हूँ। मैं अपने तेज से यहाँ एक हाथी निर्माण करता हूँ, वो तुम्हारे साथ रहेगा और जिसके तुम्हारे पास रहने के कारण तुम्हारे घर कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। तुम्हारा घर धन धान्य सुख समृद्धि से भरा रहेगा। देवता अपनी शक्ति से वहाँ एक हाथी का निर्माण करते हैं। उस हाथी को देखकर केशव और सरिता को बहुत प्रसन्नता होती है। देवता अंतर्धान हो जाते हैं। केशव किसान को हाथी का साथ प्राप्त होता है और सभी खुशी से अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। बिरजू वन के मार्ग से दूसरी गांव जा रहा था। बहुत देर से चल रहा हूँ, थक गया हूँ। आज की रात यहीं सुरक्षित स्थान देखकर रुक जाता हूँ। बिरजू विचार कर ही रहा होता है कि तभी उसे एक गुफा दिखाई देती है। उस गुफा से रोशनी आ रही थी। बिरजू उस गुफा में जाने लगता है। अरे नहीं, वहाँ मत जाओ, उस गुफा में जाना उचित नहीं है, मत जाओ उस गुफा में। आप उसे कहे तो रहे हैं, परंतु वो आपकी आवाज सुन नहीं पा रहा है। हाँ मैना, मुझे पता है, परंतु जब भी किसी को उस गुफा में जाते हुए देखता हूँ तो मुझे बहुत दुख होता है। जो भी उस गुफा में जाता है वापस नहीं आता। पता नहीं क्या रहस्य है उस गुफा का। हम भी तो ये पेड़ छोड़कर जा नहीं पाते। हमें किसी मायावी शक्ति ने एक कवच में कैद कर लिया है। बिरजू उस गुफा में जैसे ही पैर रखता है वो गायब हो जाता है। इधर बिरजू के घर उसका भाई उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। बहुत दिन बीत जाते हैं पर बिरजू वापस नहीं आता है। फिर पता नहीं बिरजू को आने में इतने दिन कैसे लग गए। उस गांव से तो यहाँ आने में इतना समय नहीं लगता। मेरे विचार से अब मुझे महाराज के पास जाकर उनकी सहायता लेनी ही चाहिए। माधव राजमहल जाने के लिए निकलता है। तभी उसे महामंत्री मिलते हैं। क्या हुआ माधव, बड़ी चिंता में लग रहे हो? क्या बताऊं महामंत्री जी, महाराज के पास ही जा रहा था। मेरा भाई बिरजू पड़ोस के गांव से आने के लिए निकला था, परंतु आज 8 दिन बीत गए हैं, अब तक नहीं आया है। अच्छा, पर वो कहाँ जा सकता है? वही तो कुछ समझ नहीं आ रहा महामंत्री जी। मेरे विचार से अब यदि महाराज ने सैनिकों को जानकारी प्राप्त करने के लिए भेजा तो ही कुछ पता चल पाएगा। तुम जाकर आ गए? जिस मार्ग से बिरजू आने वाला था उस मार्ग पर देख कर आए हो कि नहीं? नहीं, महाराज के पास जाकर फिर वहाँ जाने ही वाला था। मैं महाराज को बताता हूँ, तब तक तुम उस मार्ग पर जाकर देखो, कदाचित तुम्हें बिरजू या उसकी कोई खबर मिल जाए। महामंत्री के कहने पर माधव उस मार्ग पर जाता है। माधव भी उस गुफा के पास पहुँचता है और उसे वो रोशनी दिखाई देती है। अरे देखो, एक और मनुष्य आ गया। अब ये भी उस शापित गुफा में जाकर गायब हो जाएगा। अब हम किसी की नियति तो नहीं बदल सकते। मैं तो ये विचार करती रहती हूँ कि हम इस कवच से कैसे मुक्त होंगे। अवश्य होंगे, कोई ना कोई तो ऐसा आएगा जो हमें और इस शापित गुफा को मुक्त करेगा। माधव उस गुफा में जाते ही गायब हो जाता है। उधर महामंत्री महाराज को माधव ने बताई हुई बिरजू की बात बताते हैं। महाराज, बिरजू की तरह कुछ और लोगों ने भी ये शिकायत की है कि दूसरे गांव में गए हुए कुछ लोग वापस नहीं आए हैं।
माधव को वापस आने दीजिए। उससे जो जानकारी मिलती है उसके अनुसार हमें आगे क्या करना है वो विचार करते हैं। 3 दिन बीत जाते हैं, माधव वापस नहीं आता है। महाराज 3 दिन हो गए हैं, अब तक माधव वापस नहीं आया है। मेरे विचार से अवश्य उस मार्ग पर कुछ तो ऐसा है जो सामान्य नहीं है। हाँ, अब तो हमें सैनिक भेजकर देखना चाहिए कि क्या हुआ है। महाराज सैनिकों को आदेश देते हैं और सैनिक उस मार्ग पर चले जाते हैं। सैनिकों को भी श्रापित गुफा में वो रोशनी दिखाई देती है और वो भी उस गुफा में जाकर गायब हो जाते हैं। उन्हें गायब हुआ देखकर पता नहीं और कितने लोगों को गायब करेगी ये गुफा। महाराज को पता चलता है कि उनके सैनिक भी वापस नहीं आए हैं। महामंत्री, हमारे सैनिक भी अभी तक वापस नहीं आए, अब हमें कैसे पता चलेगा? महाराज, लोग गायब हो रहे हैं और इसी समय हमारे युवराज वापस आने वाले हैं। हाँ, हमारे युवराज 9 साल के बाद अपना अभ्यास पूर्ण करके आने वाले हैं। ये तो बहुत बड़ी समस्या है महाराज। युवराज गुरुकुल से जिस मार्ग से वापस आएंगे उसी मार्ग पर लोग गायब हो रहे हैं। क्या? तो मेरे पुत्र को कोई परेशानी तो नहीं होगी? आप उन्हें किसी दूसरे मार्ग से आने का आदेश दीजिए महाराज। क्षमा करें महारानी, परंतु गुरुकुल से वापस आने का कोई दूसरा मार्ग नहीं है। आप चिंता मत कीजिए महारानी, युवराज सर्वशक्तिमान है, उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी। वो सुरक्षित राजमहल पहुंच जाएंगे। राजकुमार सुमेध एक दिव्य पुरुष थे। वो अपनी शिक्षा पूर्ण करके राजमहल लौट रहे थे। वो जब उस वन के मार्ग से जाने लगते हैं तब उस गुफा के पास पहुंच जाते हैं। अरे ये तो कोई राजपुरुष लगता है, इसे गुफा में जाने से बचाना होगा। किंतु कैसे? वो आपकी आवाज कहाँ सुन पाएगा? मैं प्रयास तो कर सकता हूँ। सुनो, उस गुफा में मत जाओ, वहाँ जाना सुरक्षित नहीं है। सुनो राजपुरुष। राजकुमार सुमेध पीछे मुड़कर देखते हैं। अरे लगता है इसे मेरी आवाज सुनाई दे रही है। यही वो दिव्य पुरुष है, कदाचित जो हमें और उस शापित गुफा को मुक्त करेगा। राजकुमार सुमेध मुस्कुराते हैं और एक तीर तोते की तरफ छोड़ते हैं। जिस अदृश्य कवच में तोता और मैना फंसे हुए थे वो कवच टूट जाता है और दोनों उड़ते हुए राजकुमार के पास आते हैं। हे राजपुरुष, आज बहुत प्रतीक्षा के बाद किसी दिव्य पुरुष के दर्शन हुए हैं। आप सत्य में दिव्य हैं, इसीलिए उस अदृश्य कवच से भी आपको मेरी आवाज सुनाई दी। मैं राजकुमार सुमेध हूँ, गुरुकुल से अपनी शिक्षा पूर्ण करके राजमहल जा रहा हूँ। परंतु ये कैसी विचित्र गुफा है, इसके अंदर से ये प्रकाश कैसा आ रहा है? और तुम मुझे इस गुफा में जाने से क्यों रोक रहे थे? राजकुमार, ये एक शापित गुफा है। जो कोई भी इस गुफा में प्रवेश करता है वो गायब हो जाता है। जब से ये गुफा शापित हुई है हम दोनों भी एक अदृश्य कवच में बंदी बन गए थे। कदाचित ये उसी गुफा की माया होगी। अब मैं इस गुफा में जाकर देखता हूँ कि इस गुफा का रहस्य क्या है। राजकुमार, मेरे विचार से आप ही वो दिव्य पुरुष हैं जो इस गुफा को शाप से मुक्त करेंगे। राजकुमार सुमेध उस गुफा के अंदर जाते हैं। उनके अंदर जाते ही वो प्रकाश का गोला गुफा से बाहर आकर घूमने लगता है। उस रोशनी के अंदर से एक राक्षसी बाहर आती है। राक्षसी को देखकर राजकुमार अपना तीर निकालते हैं। राजकुमार, इसी राक्षसी के कारण आज तक कितने लोग इस गुफा में गायब हुए हैं। आप इसे दंड दीजिए। रुकिए राजकुमार, मुझे मत मारिए। मैं वास्तव में एक राक्षसी नहीं, अप्सरा हूँ। क्या? एक अप्सरा? हाँ राजकुमार, मैं आपको मेरी पूरी कहानी बताती हूँ। राक्षसी राजकुमार सुमेध को कहानी बताने लगती है। मैं स्वर्ग की एक अप्सरा हूँ। एक दिन देवराज ने मुझे बुलाया और अप्सरा, पृथ्वी पर एक राजा यज्ञ कर रहा है, तुम्हें जाकर उसका यज्ञ रोकना है। तुम्हें उसे मोहित करके अपने सौंदर्य के जाल में फंसाना है। परंतु देवराज, ऐसा क्यों? वो कोई सामान्य यज्ञ नहीं करने वाला है, वो अश्वमेध यज्ञ करने वाला है। वो शक्तिशाली है। यदि उसने यज्ञ पूर्ण कर लिया तो पूरी पृथ्वी पर उसका राज्य स्थापित हो जाएगा। मैंने अपने एक भक्त को वचन दिया है कि उसका राज्य कोई उससे नहीं छीन सकता। इसीलिए तुम्हें जाकर उसका यज्ञ रोकना है।
और मुझे भय है कि कहीं पृथ्वी पर अपना आधिपत्य स्थापित करने के बाद वो बाकी लोगों पर भी अपना अधिकार न कर ले। इसीलिए उसका यज्ञ यहीं रोकना एक विकल्प है। परंतु देवराज, उसका यज्ञ रोकने के लिए और भी तो मार्ग होंगे। आप मुझसे ये पाप क्यों करवाना चाहते हैं? नहीं, उसने अपना सारा पुण्य उपयोग करके ऋषि मुनियों का आशीर्वाद और कृपा प्राप्त की है। यदि वो राजा खुद ही किसी स्त्री के कारण भ्रष्ट हो गया तो ही वो अश्वमेध यज्ञ का विचार त्याग देगा। इसीलिए मेरे सामने यही एक विकल्प है। इसीलिए मेरा ये आदेश है कि तुम धरती लोक पर जाकर उस राजा को मोहित करोगी। परंतु देवराज, मैं ये कार्य नहीं कर सकती। तुम्हारा इतना दुस्साहस एक सामान्य अप्सरा होकर तुम मुझे ना कह रही हो? जाओ, तुम अगले 9 सालों तक एक राक्षसी बनकर एक गुफा में रहोगी। तुम्हारे प्रकोप के कारण वो गुफा भी शापित हो जाएगी और आसपास के पशु पंछी भी एक अदृश्य कवच में बंदी बन जाएंगे। नहीं नहीं देवराज, मुझे इतना बड़ा दंड मत दीजिए। देवराज ने मुझे श्राप दे दिया और मैं राक्षसी बनकर इस गुफा में पहुंच गई हूँ। अब आपके कारण ही मैं मुक्त हो सकती हूँ। परंतु मैं ही आपको मुक्त करूंगा, ये आप कैसे कह सकती हैं? जब देवराज ने मुझे श्राप दिया था, उसके बाद मैं एक महर्षि से मिली थी। जब मैंने महर्षि को देवराज के श्राप की बात बताई, तब उन्होंने मुझे बताया था कि एक दिव्य राजपुरुष जब उस गुफा को अपने चरण स्पर्श करेगा, तब मैं राक्षस योनि से मुक्त हो जाऊंगी। फिर राजकुमार सुमेध अपना एक तीर को राक्षसी पर छोड़ देते हैं। जैसे ही तीर राक्षसी के शरीर को लगता है, उसके शरीर से अप्सरा बाहर आती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार। मेरे इतने वर्षों के इस श्राप का अंत आपके कारण हुआ है। ये गुफा भी मेरे कारण श्रापित हो गई थी, जो आज मुक्त हो गई है। वो सब तो ठीक है, एक बात बताइए कि आज तक जितने भी लोग इस गुफा में गायब हुए हैं, वो सब कहाँ हैं? ये जो रोशनी का गोला दिख रहा है, सभी लोग इस गोले में कैद हो गए हैं। ये लोग इस रोशनी से मुक्त कैसे होंगे? मेरे फिर से स्वर्ग में लौट जाते ही ये रोशनी चली जाएगी और वो सभी लोग मुक्त हो जाएंगे। अप्सरा राजकुमार को फिर से एक बार धन्यवाद देकर स्वर्ग की ओर प्रस्थान करती है। रोशनी चली जाती है और सभी लोग जो उस गुफा में गायब हो गए थे, वो वहाँ प्रकट हो जाते हैं। राजकुमार सुमेध, आज यदि आप नहीं होते तो पता नहीं हम और कितने दिनों तक उस रोशनी के गोले में फंसे रहते। आज आपने उस दुष्ट राक्षसी से हमें मुक्त किया है। हाँ राजकुमार, मैं तो अपने भाई को ढूंढने निकला था, परंतु मैं भी इस शापित गुफा में बंदी बन गया। हिडवन, राजकुमार सुमेध, आपके कारण केवल यही लोग नहीं, अपितु हम जैसे कई पंछी और प्राणी भी मुक्त हो गए हैं। पूरे वन में विहार करने वाले हम पक्षी कितने वर्षों से एक ही पेड़ पर बंदी बने पड़े थे। आज उस अदृश्य कवच के टूट जाने के कारण हम फिर से दूर आसमान में उड़ पाएंगे। अवश्य, परंतु पहले आप लोग मेरे साथ राजमहल चलिए। मुझे ये बोलने वाले तोता मैना पिताश्री और माताश्री को दिखाने हैं। तोते, तुम और मैना दोनों मेरे साथ राजमहल चलो। राजकुमार तोता और मैना को लेकर राजमहल आता है। राजकुमार को देखकर महाराज और महारानी को बहुत प्रसन्नता होती है। राजकुमार को सुखपूर्वक राजमहल आया हुआ देखकर महामंत्री को आश्चर्य होता है। महाराज, एक बात समझ नहीं आ रही है। इतने सारे लोग उस गुफा में गायब हो गए थे, उस मार्ग से आने जाने वाला कोई भी यहाँ तक नहीं पहुँचा था, तो फिर राजकुमार सकुशल कैसे आ गए? कुछ सालों पहले। राजन, महारानी, आप दोनों की सेवा से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। आपको जो भी चाहिए वो वरदान देने के लिए मैं उत्सुक हूँ। हमने किसी भी वरदान के हिस्से आपकी सेवा नहीं की है। जानता हूँ राजन, परंतु एक बीमार ऋषि की बिना किसी स्वार्थ के इतने दिनों तक आपने सेवा की है, इसीलिए मेरा भी एक कर्तव्य बनता है कि मैं आपको वरदान दूं। आप किसी भी संकोच से मांगिए, जो भी आप चाहते हैं। ऋषिवर, यदि आपको हमें कुछ देना ही है तो हमें ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि हम एक ऐसे पुत्र को जन्म दे जो दिव्य हो, उसके पवित्र मन और सौंदर्य से वो अपने राज्य और पूरे समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करे। वो शक्तिशाली हो और साथ ही कोमल मन का भी हो। अवश्य महारानी, मेरी कृपा और आशीर्वाद से आपको शीघ्र ही ऐसे दिव्य पुत्र की प्राप्ति होगी, जिसके पावन स्पर्श से सभी अपवित्र स्थान पवित्र हो जाएंगे।
उसके शौर्य और पराक्रम से वो समाज का नाम रोशन करेगा। आपकी कृपा ऋषिवर, ऐसे पुत्र को पाकर हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। समझ गए महामंत्री, राजकुमार सकुशल कैसे वापस आए हैं? जी महाराज, हमारे राजकुमार के दिव्य स्पर्श से ही वो शापित गुफा मुक्त हो गई और सभी लोग जो उस गुफा में गायब हुए थे वो भी मुक्त हो गए। पिताश्री, अब वो गुफा श्राप मुक्त हो गई है। मेरा विचार है कि हम उस गुफा में सुधार करके उसे एक विश्राम गृह में परिवर्तित करें। मैंने अभी आते समय देखा कि उस वन से जो आने जाने वाला मार्ग है वो बहुत दूर का है। लोगों को उस मार्ग से आते हुए बहुत थकान महसूस होती है, इसीलिए वो उस गुफा में विश्राम करने के लिए रुकते हैं। यदि हम वहाँ एक विश्राम गृह बना दें जिसमें रहने और भोजन जल की व्यवस्था हो तो उन्हें अपना प्रवास करना सरल हो जाएगा। हाँ महाराज, राजकुमार का सुझाव उचित है। प्रजा के लिए एक विश्राम गृह का निर्माण करना ही चाहिए। हाँ, आप कल से ही विश्राम गृह का निर्माण करना शुरू कर दीजिए। जल्दी ही राजकुमार के सुझाव के अनुसार विश्राम गृह का निर्माण शुरू हो जाता है। जिस श्रापित गुफा में लोग गायब हो रहे थे, वहां अब आने जाने वाले प्रवासी विश्राम करके सुख से अपनी आगे की यात्रा आरंभ करने लगते हैं। सभी राजकुमार को अपने आशीर्वाद और शुभकामनाएं देते थक नहीं रहे थे। राजकुमार सुमेध के कारण श्रापित गुफा एक विश्राम गृह में परिवर्तित हो जाती है।